आपको दो इंटीजर दिया है n एंड m। आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कैलकुलेट करना है सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। a 1 और n के बीच में है, b 1 और m के बीच में है, एंड a प्लस b इज अ मल्टीपल ऑफ b इंटू जीसीडी ऑफ a कॉमा b। सो मतलब आपको n और m के बीच में कैसे भी आपको पेयर बनाना है, जैसे कि दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है। एंड सिंस n और m 10⁶ है, आप डायरेक्टली ब्रूट फोर्स नहीं मार सकते हो, आपको कुछ मैथ के फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए कि b इंटू जी सी डी का जो मल्टीपल है वो होना चाहिए a प्लस बी। अभी अगर आप जी सी डी ए कॉमा बी को अगर आप 1 रखोगे, 1, तो आपको मिलेगा a प्लस बी इज अ मल्टीपल ऑफ b। ठीक है। एंड इज इफ a प्लस बी इज अ मल्टीपल ऑफ b, तो a के वैल्यूज क्या होंगे? 0, b, 2b, 3b। लेकिन वो रॉन्ग होगा ना, बिकॉज जीसीडी ऑफ b कॉमा 2b, b कॉमा 3b 1 नहीं होगा ना, 2 या 3 होगा। सो इसीलिए हमें इतना तो मालूम पड़ गया है कि जीसीडी 1 के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो हम लोग को जीसीडी 2 और उसके ऊपर के लिए चेक करना है। इस ये हम लोग का सम। ठीक है। अभी ये जीसीडी वाले क्वेश्चंस में ना, आप आपको हमेशा ट्राई करना है कि ये जीसीडी को एक फिक्स्ड वैल्यू दे दो। अभी सिंस यहाँ पे मेरे को b इंटू फाइंड करना है, सो मेरे मन में क्या क्या आया कि आप ना b को फिक्स कर दो। ठीक है। एंड आप ऐसा सोचो कि जीसीडी ऑफ a कॉमा बी मेरे को b रखना है। अगर जीसीडी ऑफ a कॉमा बी में b रखूं, तो मेरा ये वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद ये मैं इजीली ढूंढ लूंगा। अभी जैसे कि मेरे को चाहिए, देखो अभी अगर मेरा B2 है एंड मेरे को चाहिए कि मेरा GCD भी 2 होना चाहिए, तो मेरा A का वैल्यू क्या होगा? 2 और 2 के मल्टीपल्स। ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि A प्लस बी इज अ मल्टीपल ऑफ GCD इंटू बी। अभी GCD मैंने इक्वल टू B फिक्स कर दिया है, तो ये हो जाएगा मेरा B स्क्वायर। ठीक है। सो अभी अगर मेरा B2 है, सो मेरा B स्क्वायर बन जाएगा 4। तो अब मेरे को ऐसे नंबर्स चाहिए, मतलब ऐसे मेरे को A चाहिए जिसमें A प्लस बी 4 का मल्टीपल हो। 4 का मल्टीपल होगा 4, 8, 12, 16 ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब मेरा A होगा 2, फिर 6, फिर 10, फिर 14। ठीक है। सो आपको कैसे करना है ये वाला इक्वेशन? आपको मिल गया है कि आपका बी स्क्वायर शुड बी डिविजिबल बाय ए प्लस बी, और आपके पास बी पता है। ठीक है। आपने बी को फिक्स किया हुआ है। ठीक है। अगर आपने बी को फिक्स किया हुआ है, तो फिर आप बी स्क्वायर माइनस बी अगर आप कैलकुलेट कर लो, तो वो आपका ए का फर्स्ट वैल्यू बन जाएगा। ठीक है। फर्स्ट वैल्यू, ताकि a प्लस बी इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाए, ताकि ये डिवीजन का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है। सो वो हम लोग का फर्स्ट वैल्यू है a। हम लोग का सेकंड वैल्यू क्या है? a प्लस बी। थर्ड वैल्यू क्या है? सॉरी, a प्लस बी नहीं, a प्लस बी स्क्वायर। बिकॉज हम लोग को चाहिए कि ये जो सम है वो इससे डिविजिबल हो। सो अगर अभी हमारा ये एक 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 वैल्यू हम लोग का डिविजिबल है, सो उसमें हम लोग को बी स्क्वायर ऐड करते जाना है, ताकि वो स्टिल हमारा मल्टीपल हो। सो अभी अगर मेरा B3 है, तो मेरा बी स्क्वायर बन जाएगा 9। सो बी स्क्वायर माइनस बी बनेगा मेरा 6।
तो मतलब मेरा फर्स्ट वैल्यू ए का होना चाहिए मेरा 6, इसको सेटिस्फाई करने के लिए। 6 के बाद 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 3 अभी भी 9 का मल्टीपल है, फिर इसमें और 9 ऐड करूंगा 24, 33, एंड इसका आंसर क्या है, इसका काउंट। सो आपको क्या करना है, बी को 1 से लेके m तक इटरेट करना है एंड पॉसिबल नंबर ऑफ एज फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने पहले प्रोडक्ट फाइंड किया, वैल्यू इनटू वैल्यू, फिर ये प्रोडक्ट माइनस वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। ये मैंने इसीलिए किया है बिकॉज 1 के केस में मिनिमम 0 हो रहा था, तो उसको फिर से 1 में लाने के लिए मैंने प्लस किया, ठीक है। उसके बाद अगर मेरा जो ये वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस बी वो n के बाउंड्स में है, तो ही मैं मेरा आंसर को प्लस करूंगा, एंड देन मैं चेक करूंगा कि मेरे आगे कितने वैल्यूज बाकी है। अभी अगर मेरा n होगा 40, ठीक है, मेरा n 40 है एंड मेरा फर्स्ट वैल्यू 6 है, तो मेरे पास 34 वैल्यूज है एंड मेरे को 34 वैल्यूज में 9 के गैप में मेरे को वैल्यूज चाहिए, तो मेरे कितने हो जाएंगे 34 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 34 डिवाइडेड बाई 9, तो मेरे को 3 वैल्यू मिल जाएंगे। तो ऐसे मैंने लेफ्ट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्रोडक्ट किया है, मैंने आंसर को उससे इंक्रीमेंट कर दिया, बस उतना ही करना था।